गुड मॉर्निंग बच्चों। आप कक्षा 8 की इतिहास विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। तो इस पाठ में आपने पढ़ा किस तरह से ब्रिटिश शक्ति भारत में उत्थान किया। जैसा कि आपको हमने बताया कि ब्रिटिश जो थे वह भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए ये भारत में अपना अधिकार पूर्ण रूप से कर लिए। तो अंग्रेज़ जो थे वह भारत में लगभग 1805 ईस्वी में भारत के आधे भाग पे अधिकार इन्होंने कर लिया था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने व्यापारी प्रतिद्वंदी जो थे फ्रांसीसियों को कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हराया था। उस समय फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले थे और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने बंदरगाह को, वहाँ के जो सेंट पोर्ट जॉर्ज को लूटा। और फ्रांस में उस समय इनका यूरोप में फ्रांसीसियों के साथ गृह युद्ध भी चल रहा था उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। तो वहाँ कुछ समझौता हुआ। उसके समझौते के तहत यहाँ फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को इंग्लैंड जो चेन्नई था वह वापस दे दिया और संधि हो गई। इसके बाद ये संधि जो थी बच्चों बहुत दिन तक स्थिर ना रह सकी और कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में कर्नाटक का नवाब जो था मारा गया और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश दोनों आपस में भिड़ गए थे। फ्रांसीसियों ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहा और अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली को। अंत में कर्नाटक का नवाब चांद साहब को ही बनाया गया और उसके बाद जो निर्णायक युद्ध हुआ वह कर्नाटक का तीसरा युद्ध था। इस युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध का नतीजा था। वहाँ यूरोप में 1757 ईस्वी में फ्रेंच के गवर्नर जनरल लाली ने ब्रिटिश के गवर्नर आयरकूट ने वाडीवास के युद्ध में हरा दिया। फ्रेंच के गवर्नर जनरल लाली को ब्रिटिश गवर्नर जनरल आयरकूट को वाडीवास के युद्ध में हरा दिया गया। इतना ही नहीं, 1763 ईस्वी में पेरिस में संधि भी हुई और इस युद्ध की समाप्ति भी हो गई। और इस युद्ध की समाप्ति से जो ब्रिटिश शक्ति थी वह महाशक्ति के रूप में भारत में उभर कर आ गई। अब इसके बाद ब्रिटिश सेना जो थी वह बंगाल की तरफ बढ़ी। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेना प्रमुख और कुछ विरोधी अधिकारियों को अपने विरुद्ध, उनके नवाब के विरुद्ध भड़काया और उन्हें लॉर्ड क्लाइव ने उन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। जिसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर हमला किया और इस युद्ध में नवाब को हराकर उसके जो सेना प्रमुख था मीर जाफ़र, उसे बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल का नवाब मीर जाफ़र जब बन गया तो कंपनी को मीर जाफ़र ने काफ़ी सहायता भी दी थी, बहुत सहायता प्रदान की। लेकिन कंपनी की मांगों का बच्चों अंत नहीं हुआ। कंपनी की जो मांगें थी वो बढ़ती गई, इससे उसका अंत भी नहीं हुआ। और कुछ समय बाद मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया था। कहाँ का? बंगाल का नवाब। मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेपों से दूर हटने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी और कंपनी ने इसका विद्रोह किया, जिसके तहत मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम इसमें पराजित हुआ और वह 1777 ईस्वी में 1763 ईस्वी में मीर कासिम पराजित हुआ और वह
पराजित होकर 1763 ईस्वी में अवध चला गया। वहाँ अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम, इन दोनों के साथ अंग्रेज़ों का संयुक्त युद्ध हुआ और इस संयुक्त युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए। इसलिए प्लासी के युद्ध से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध माना जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और चेन्नई, कर्नाटक पर अपना आधिपत्य जमाते हुए ये जो स्वतंत्र राज थे, जैसे मराठे थे और हैदराबाद के निज़ाम, पंजाब के सिख, ये अपने आप को स्वतंत्र मान चुके थे और ये अंग्रेज़ों की नज़र इनके ऊपर पड़ी, इनकी तरफ ये बढ़े। तो सबसे पहले उन्होंने मैसूर का जो उस समय मैसूर पे राजा कृष्णराज राज करते थे और वो केवल राजा मात्र थे, उनको वो उस समय उन शासन की हाथ की कठपुतली थे, ये समझ लीजिए आप। और वहाँ का जो सेना प्रमुख था वह हैदर अली था। वह काफ़ी चतुर, साहसी और राजनीतिक था। कृष्णराज की मृत्यु के बाद वह वहाँ का राज सिंहासन पर बैठा। जिसके बाद अंग्रेज जो थे वो हैदर अली से काफ़ी परेशान थे, काफ़ी गुस्से चिढ़ते थे और उसे परास्त करने के लिए मैसूर से 3 बार युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ मराठों की तरफ बढ़े। मराठों को हराने के लिए उन्हें 43 वर्ष लग गए। इसके साथ साथ मराठों को परास्त करने के बाद वो पंजाब पर भी उन्होंने अपनी कूटनीति का दांव पेश खेलते हुए उन्होंने पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ साथ वो अफ़गानिस्तान, बर्मा, नेपाल पर भी शासन कर लिए। अब बच्चों, आज आपको लास्ट पॉइंट इसका पढ़ना है, कंपनी का प्रशासन। तो कंपनी का प्रशासन जो था, इतने बड़े भूभाग पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासन व्यवस्था भी मजबूत की और 1790 ईस्वी में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने एक प्रशासनिक संगठन व्यवस्था की, जिसमें कुशल सेना नायक और कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी रखे गए और उन्होंने इसकी कई प्रणालियाँ तैयार की। पहली प्रणाली थी स्थानीय फौजी छावनियाँ और दूसरी प्रणाली पुलिस दल, तीसरी प्रणाली थी राज्य की सीमाओं और भौगोलिक स्थिति की जानकारी देने वाले नक्शे और चौथा था अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से लाभ उपहार में प्रतिबंध। कंपनी की जो सेना थी उसमें सैनिकों की संख्या करीब 2 लाख से अधिक थी और ये विशेष आरक्षित स्थान पर रहते थे जिन्हें छावनी कहा जाता था और ये यूरोपीय वर्दी पहनते थे। फौज में भर्ती होने के लिए इन्हें विशेष वेतन भी दिया जाता था। सिविल सर्विस और पुलिस में भर्ती होने के लिए 1861 में लोक सेवा अधिनियम के तहत चयन प्रक्रिया जो थी वह शुरू की गई। जिनकी जो प्रतियोगिता थी वह लंदन में खुली प्रतियोगी परीक्षा के तरह किया जाता था और इसका माध्यम जो था वह अंग्रेजी था। अंग्रेजी माध्यम भाषा का माध्यम होने के कारण भारतीयों को इसमें चयन होना मुश्किल हो जाता था और इसके जो उच्च प्रशासनिक दल थे जैसे कि रेलवे, कस्टम और सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा व्यवस्था और जितने भी उच्च पद थे उसमें केवल ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त होते थे। पुलिस संगठन के पद पर दरोगा का पद भारतीय के लिए और पुलिस अधीक्षक का जो पद था वह यूरोपियों के लिए था और क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ही सहायक थे।
तो इसलिए ये दोनों जो थे उसमें दोनों सेनाओं का महत्व रखा जाता था। तो बच्चों, आज आपने जो पढ़ा, ब्रिटिश शक्ति किस तरह भारत में उदय होकर आई, किस तरह अपने साम्राज्य विस्तार को फैलाया, इससे आप ये समझ लीजिए कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, विचारों में मतभेद था, आपसी फूट थी। और इस आपसी फूट का लाभ उठाकर ब्रिटिश सेना जो थी, ब्रिटिश शासक जो थे, वह हमारे भारत पर करीब 200 वर्षों तक राज्य किया उन्होंने। और इस चैप्टर को से यही निष्कर्ष निकलता है कि धीरे धीरे भारतीय जो थे वह व्यापार के लिए आए थे और व्यापार करते करते यहाँ के शासन करने लगे। और उनको शासन करने में हमने ही उन्हें शासन करने दिया था। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में आपको अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।